तो साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और सब अपनी तैयारी कर रहे होंगे, सब पढ़ाई में लगे हुए होंगे। और ये आज हमारा सामान्य विज्ञान का 4th वीडियो है। इसमें हम केमिस्ट्री की बात करेंगे, केमिस्ट्री कुछ क्वेश्चनों की बात करेंगे और ये 4th वीडियो है। इससे पहले कि आप 3 वीडियो साइंस के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप उनको जाके ज़रूर एक बार देखिए। और अगर आप थोड़ा और डीप पढ़ना चाहते हैं तो एक वन दुर्गा वाला मैंने काफ़ी 1-1.5 साल पहले वीडियो बनाए थे, उनको आप जाके चेक कर लीजिए, वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। जो साथी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हिंदी हमारी यहाँ पर पूरी कंप्लीट हो चुकी है, दोबारा से रिवीजन स्टार्ट हो चुका है हिंदी का। MCQ बेस पे हम रिवीजन कर रहे हैं। साथ ही साथ मैंने वहाँ पे हर एक ऑप्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करा है, तो आप उनको वहाँ पर जाके एक बार जरूर चेक करिए, आपको जरूर फ़ायदा मिलेगा। तो प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करिए। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिसमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं? तो उसको कहते हैं समस्थानिक। जिनका परमाणु क्रमांक क्या होता है? समान होता है, उनको समस्थानिक। जिनका परमाणु भार समान होता है उनको कहते हैं समभारिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? तो इसका आंसर होगा पॉजिट्रॉन। इसमें न्यूक्लियॉन नहीं है, बाकी सब इसमें न्यूक्लियॉन है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु का क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, परमाणु क्रमांक 17 किसका होता है? क्लोरीन का होता है। तो 17 36 कुछ ये इसका तरीका होता है लिखने का। परमाणु क्रमांक यहाँ, परमाणु भार यहाँ। तो 17 से 36 है। तो उसमें न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या आपसे पूछी गई है। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा 19। क्या करोगे आप? इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका परमाणु क्रमांक न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा कण है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है? तो सभी को पता है इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, यानी कि नेगेटिव उसमें चार्ज होता है। और प्रोटॉन में आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से वे कौन से कण हैं जो परमाणु केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं? तो अभी हमने देखा इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है? ऋणात्मक। निम्नलिखित में से कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है? तो कौन सा बचता है? एक प्रोटॉन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अच्छा, हाइड्रोजन से संबंधित कुछ 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जैसे कि 1s2 किसको कहते हैं? तो 1s2 किसको कहते हैं? तो 1s2 हुआ हाइड्रोजन का समस्थानिक। क्या हुआ? समस्थानिक, क्योंकि इसमें परमाणु क्रमांक आप देख रहे हो क्या है? समान है। अंतर क्या हो गया? भार में। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है भारी जल। तो भारी जल की खोज किसने करी थी? तो याद रखना, HC यूरे ने। ये एग्जाम में कई बार बना है। भारी जल की खोज HC यूरे ने करी थी। ठीक है, एक क्वेश्चन चलो पानी से संबंधित और बताता हूँ। पानी की कठोरता, पानी की एक होता है स्थायी कठोरता, एक होता है अस्थायी कठोरता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए उसमें किसका यूज किया जाता है? तो जो दूर करने के लिए किया जाता है वो बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। याद रखना, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। ठीक है, एक आता है पानी की अस्थायी कठोरता के लिए जिम्मेदार कौन है? तो जिम्मेदार कौन होता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होता है CaHCO3 का होल ट्वाइस। तो ये होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसे दूर कर ये जिम्मेदार होता है कि भाई इसकी वजह से क्या होगा? पानी में अस्थायी कठोरता आएगी। अच्छा, दूर करने के लिए क्या जाता है? एक तो पानी को बॉयल कर लिया जाता है, यह है हमारा अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। या तो बॉयल किया जाता है या उसमें विरंजक चूर्ण, या उसमें क्या मिला देते हैं? विरंजक चूर्ण। इसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। या इसमें इसको मिला देते हैं, या तो बॉयल कर देंगे या ये कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा? पानी की स्थायी कठोरता दूर हो जाएगी। ठीक है, स्थायी कठोरता की हमने बात करी, यानी कि परमानेंट वाले की हमने बात करी। स्थायी के लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। और दूर करने के लिए स्थायी वाले को बेकिंग सोडा, अस्थायी वाले को दूर करने के लिए क्या होगा? या तो बॉयल कर दो या उसमें विरंजक चूर्ण मिला दो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ जल से संबंधित। एक क्वेश्चन आया है एग्जाम में, हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था, गुरु जल किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन। हैवी हाइड्रोजन ऑप्शन में लिखा हुआ आएगा, उसको बोलते हैं गुरु जल। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है जल से संबंधित कि समुद्री जल को शुद्ध किसके थ्रू किया जाता है? तो उत्क्रम परासरण, जिसको हम RO बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। उत्क्रम परासरण द्वारा उसको क्या करते हैं?
शुद्ध करते हैं। और आपको पता है फिटकरी जो जल को शुद्ध करती है वो कौन सी मेथड से करती है, क्या करती है, स्कंदन करती है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीकरण की प्लस ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल किसमें, OF2 में होती है। अब डिटेल में नहीं जा रहा है ना, डिटेल तो बहुत ज़्यादा पूरा चैप्टर पढ़ाना हो जाएगा, डिटेल में कभी और जाएंगे। अगर आप बोलेंगे तो पूरी तब स्टार्ट करेंगे साइंस का सिलेबस। अभी फिलहाल MCQ या आप ये कह सकते हैं एक रिवीजन के तौर पर हम इसको पढ़ रहे हैं। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है, तो उनमें आपका पाया जाएगा विपरीत चक्रण। जैसे हमारी कक्षा है, ठीक है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में अगर, तो एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है। एक मिनट, थोड़ा ये वो बन गया, एक ऐसे होगा तो एक ऐसे होगा, मतलब ये एक इस साइड इसका मुंह होगा तो एक ऊपरी साइड में होगा। ठीक है ना, ये इसकी बात कर रहा था, विपरीत चक्रण, ऑप्शन बी। अगला है न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, चैडविक को। आपने सुना होगा ईंट पर नाच, बचपन में पढ़ा होगा आपने। इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन का या तो रदरफोर्ड आता है ऑप्शन में या गोल्डस्टीन आता है, और ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक, पढ़ा होगा अगर आपने बचपन में। अगला है जब लोहे में जंग है तो उसका भार क्या होगा। जब लोहे में जंग होगी तो उसका भार क्या होगा, कई एग्जाम में बना है तो उसका भार क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है। तो किस प्रकार का होता है वो, रेसा कांच, ऑप्शन डी। अगला है धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्ध्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्प्रेक्षण की परिघटना को क्या कहते हैं। तो वो कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्ध्य का, धातु है तो एक हम क्या करेंगे, फिर तरंगदैर्ध्य डालेंगे, तो इससे तरंगदैर्ध्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का जो उत्प्रेक्षण होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अगला है तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है। तो तांबा आपका किसके द्वारा शुद्ध होगा, विद्युत अपघटन से, ऑप्शन सी। अगला है 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात होता है। तो कितना अनुपात होता है, वो होगा आपका 75%। अगला है 15वां क्वेश्चन, बाजार में बिकने वाला मानक 18 कैरेट सोना होता है, किसका होगा, वो होगा आपका 82 भाग सोना और 18 भाग अन्य धातु, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है, स्वर्ण का शुद्धतम रूप क्या होता है। तो ये तो आप सभी को पता होगा, 24 कैरेट। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा। तो इसका आंसर होगा सीसा, ऑप्शन बी। अगला है स्लैग, यह नाम किसे दिया जाता है। तो स्लैग नाम दिया जाता है गलित कैल्शियम सिलिकेट को। पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है। तो क्या उत्तरदायी है, बोरेक्स, पायरेक्स कांच के लिए। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विन्यास ह्रासमान चालकता के क्रम में दिया गया है। चालकता मतलब ह्रासमान, कौन सी चालकता खोता है उसके बारे में है। तो ये है हमारा चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, इस्पात। तो सबसे ऊपर पहले चांदी आएगा, फिर तांबा, फिर एल्युमिनियम, फिर इस्पात। अगला क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर एक एलॉय है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में बना है क्वेश्चन जर्मन सिल्वर वाला। तो इसमें आपका क्या होता है, याद रखना में सिल्वर नहीं आएगा, तो सिल्वर वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, ये हटा दो, ए बी हटा दो, डी भी हटा दो, बचा कौन सा, सी, 21 का सी। तो आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन करते हैं, इससे आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में हम करेंगे सॉल्व। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए जो साथी नए जुड़ते हैं। थैंक यू।